ये है जनाब टेक्नोलॉजी, ये है जनाब अंपायरिंग। और आज जो विल्सन ने जिस तरह डिसीशन दिया सऊद शकील के आउट होने का, और गेंद ने ज़मीन को टच कर लिया। अगर 1 लाख आदमी इस पे इम्तिहान लिया जाए तो मेरा ख्याल है 95,000 ये कहेंगे कि गेंद लग गई। लेकिन अंपायर विल्सन को ये नज़र नहीं आया। उनको जब अंपायर अलीम डार ने भेजा कि कंक्लूसिव नहीं था, उन्होंने तो सॉफ्ट डिस्प्ले, उनको तो आउट दे दिया था उन्होंने तो, लेकिन उन्होंने अंपायर से मांगा रिव्यू देखें। और रिव्यू भी मेरा ख्याल है 10-12 मरतबा जब रिव्यू हुआ, जब डाउट हो गया, इसका मतलब है डाउट था अंपायर विल्सन को भी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जनाब ये ओली पॉप की जो उंगलियां हैं वो बॉल के ऊपर थी। और सऊद शकील जो बेचारे एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग खेल रहे थे, पाकिस्तान को जीत के करीब ले आए थे मोहम्मद नवाज के साथ मिलके। उसके बाद जनाब आप अंदाज़ा लगाएं, पाकिस्तान मैच तो हार गया, लेकिन पाकिस्तान ने लोगों के दिल जीत लिए अपनी फाइटिंग स्पिरिट से, अपनी ज़बरदस्त बैटिंग के ज़रिए। हालांकि पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान, अब्दुल्ला शफीक, इमाम और जनाब मोहम्मद रिजवान तो आउट हो गए थे, लेकिन जनाब सऊद शकील, मोहम्मद नवाज और उसके बाद अबरार अहमद ने भी 11 विकेट तो उन्होंने लिए, लेकिन उन्होंने जो अपने 17 रन बनाए जिसमें 4 चौके लगाए जब पाकिस्तान की टीम फंसी हुई थी। लेकिन एक डिसीशन ने, जो अंपायर जो विल्सन का था, वो पाकिस्तान को सीरीज बराबर करने से उसने महरूम कर दिया, वरना पाकिस्तान करीब आ गया था। सिर्फ 26 रन से शिकस्त हुई। और उस वक्त जो पार्टनरशिप चल रही थी, बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी। हालांकि हम पाकिस्तान टीम के बड़े क्रिटिक हैं। माजी में पाकिस्तान की टीम जो थी वो बड़ी आसानी से हार जाती थी। ऑस्ट्रेलिया का 72-73 का टूर, 76-77 का टूर, लीड 1971। लेकिन अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पिछले साल, बल्कि इसी साल, पाकिस्तान ने जो गाल में परफॉर्मेंस दी थी, जिसमें जनाब अब्दुल्ला शफीक ने बड़ी सेंचुरी बनाई थी, जिसमें बाबर आजम ने बड़ी सेंचुरी बनाई थी, लेकिन आज बड़े खिलाड़ियों के जल्दी आउट होने के बावजूद भी जनाब नीचे वाले आने खिलाड़ियों ने, और ख़ास तौर पर हम तारीफ़ करूंगा मैं सऊद शकील की, जिस तरह उनको टेस्ट डेब्यू कराया गया पिंडी में, और उसके बाद उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ बैटिंग की। लेकिन उनका ख्वाब जो था, हमारी तो बड़ी ख्वाहिश थी, क्योंकि कराची के वो सपूत हैं और बहुत अरसे से पाकिस्तान की टीम में कोई खेल नहीं रहा, तो वो उन्होंने जनाब जो आज आप सेंचुरी अगर वो बना लेते तो जनाब दिल खुश कर देते, पाकिस्तान मैच भी जीत जाता, सीरीज़ भी बराबर हो जाती। लेकिन इससे पहले 50 बरस में जनाब इंग्लैंड ने सिर्फ 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ जीते, 50 बरस में। और सिर्फ जनाब उन्होंने 2 हफ्ते में 2 टेस्ट जीतकर सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ 2-0 से जीत रही। अब ये 17 तारीख को कराची में जो टेस्ट मैच होने वाला है वो एक फॉर्मेलिटी, अब उसमें पाकिस्तान अपनी प्राइड तो साल्वेज कर सकती है। लेकिन आपको याद होगा T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैच हुआ था, नो बॉल का इशारा, और उसके बाद जो वो बोल्ड हो गए थे उस पर इंडिया के प्लेयर, उस पर भी जनाब बड़ा मसला हो गया था, रन बन गए थे। ICC ने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ली है, लेकिन टेक्नोलॉजी भी अभी कंक्लूसिव नहीं। आप कुछ भी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में को इंट्रोड्यूस कराने में पाकिस्तान का बड़ा रोल था। न्यूट्रल अंपायर्स भी पाकिस्तान लाए, लेकिन न्यूट्रल अंपायर के बावजूद गलतियां हो रही हैं जनाब। मेरा तो यकीन करें, आज इतना दिल दुखा हुआ है कि पाकिस्तान आज ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहा है। इससे बड़ा पाकिस्तान ने टोटल चेज नहीं किया था विक्ट्री के लिए, और पाकिस्तान जीत के करीब पहुंच गया था। लेकिन सऊद शकील का आउट जो है वो पाकिस्तानियों के दिल तोड़ दिए। लाखों करोड़ों पाकिस्तान के फॉलोअर्स के दुनिया जो है इस पर लान तान कर रही है, लोग हैरान हैं। इंडिया के इंग्लैंड के जो कमेंटेटर थे उन्होंने भी ये कहा कि गेंद टच कर रही है, चाहे वो उनके साबिक कप्तान हो। उसके बाद वकार यूनुस ने भी नहीं कहा, और उसके बाद पाकिस्तान टीम के कप्तान ने भी कहा कि जनाब, लेकिन क्योंकि पाबंदियां होती हैं, आप सच नहीं बोल सकते, आप बेबस दिखाई देते हैं। लेकिन हम बेबस नहीं हैं। ये एक ऐसा डिसीजन था जो पाकिस्तान की क्रिकेट को एक नई तरफ ले जा सकता। पाकिस्तान ये मैच जीता तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना कहां पहुंच जाती। लेकिन यहां पर कहना होगा कि जिस तरह हम ये मैच हारे जरूर हैं, लेकिन हमने दिल जीते हैं। और जिस तरह अबरार अहमद का इमरजेंस हुआ है एज एन ऑफ स्पिनर, एज ए मिस्ट्री लेग स्पिनर, गलती हो जाती है इंसान से, एज ए मिस्ट्री लेग स्पिनर उन्होंने जनाब पूरी दुनिया के दिल जीत लिए। पहले ही मैच में 11 आउट करके वो तारीख में उन्होंने अपना नाम रकम करा लिया। ये मामूली बात नहीं। उसके बाद उनकी बैटिंग भी बड़ी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। जो उन्होंने इंग्लैंड की बैटिंग के साथ किया, पहली इनिंग में 7 आउट किए, दूसरी इनिंग में 4 आउट किए,
तो सलाम है जनाब अबरार को भी और इसके अलावा सऊद शकील को भी, नवाज को भी। इन्होंने बहुत फाइटिंग स्पिरिट दिखाई थी। सारी बात है, कप्तान तो बाबर आजम ही है, ठीक है, इमाम ने भी बड़ी अच्छी सेंचुरी बनाई, फिर उसके बाद जनाब अब्दुल्ला शफीक भी मेहनत करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की किस्मत में नहीं था। और ये किस्मत का सितारा जो है, इसको जनाब जो डुबोया है वो वेस्ट इंडीज़ के अंपायर जोल विल्सन ने, वरना पाकिस्तान ये मैच जीत के एक ऐसी तरफ गामजन था और हमको दाद देनी होगी। देखिए फिर जिक्र करेंगे, बाबर आजम भी ज़ाहिर बात है नाखुश थे, पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट भी नाखुश थी, लेकिन क्योंकि इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक डे था कि उन्होंने पाकिस्तान को बैक टू बैक टेस्ट मैचों में शिकस्त दी। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ जनाब। अंदाज़ा लगाएं कि आखिरी मैच जो हमने कवर किया था इंग्लैंड का, वो सन 2000 में, मुझे आज भी याद है, वो अंधेरे में इंग्लैंड ने जीता था। और पाकिस्तान का जो 47-48 साल का अनबीटन रिकॉर्ड था नेशनल स्टेडियम में, वो इंग्लैंड की टीम ने जनाब तोड़ा था। लेकिन आज इंग्लैंड की टीम को दाद देना होगी। आप बेशक मार्क वुड को दाद दें कि उन्होंने ऐसी विकेट पर, ये ख्वाब होता था एक ज़माने में फास्ट बॉलर्स का कि वो पाकिस्तान में आउट करें, और डेनिस लिली तो आपको पता ही है, वो कहते थे कि ये जनाब फैसलाबाद की विकेट जो है एक बॉलर्स का कब्रिस्तान है। लेकिन अंदाज़ा लगाएं, इस विकेट पर जो बैटिंग विकेट थी, इस पर जिस तरह की बॉलिंग का मुजाहरा किया मार्क वुड ने, वो वाकई जिस तरह की बॉलिंग की और जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग्स में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को इस तरह बोल्ड किया, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो अब्दुल्ला शफीक हो, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। कमाल की बॉलिंग की जेम्स एंडरसन ने, मार्क वुड ने, वाकई उनको तारीख याद रखेगी। 40 साल के हो गए हैं जो हैं जेम्स एंडरसन ने, लेकिन अभी भी वो उनका जो एवरग्रीन है इतनी उम्र के बावजूद। लेकिन मार्क वुड ने अपनी स्पीड से और अपनी स्विंग से पाकिस्तान को परेशान किया, और जिस तरह मैच जिताने में उनका जनाब बड़ा कलीदी रोल है। लेकिन इसके अलावा हमें हैरी ब्रुक को भी नहीं भूलना चाहिए। क्या बैटिंग की उन्होंने जनाब, सेंचुरी बनाई उन्होंने बैक टू बैक। इससे पहले उन्होंने पिंडी में सेंचुरी बनाई थी। तो मेरा ख्याल है कि वो अलग है कि इसमें कोई इंग्लैंड का तो कसूर है नहीं, ये कसूर तो सारा के सारा अंपायर पे जाएगा। लेकिन ये कुछ अरसे बाद तो आप भूल जाएंगे, लेकिन ये लोगों को याद नहीं रहेगा कि ये कैच ड्रॉप हो गया था ओली पॉप से। ओली पॉप के दिल में भी होगा कि मुझसे ये कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन क्योंकि ये रूल्स हैं, रिव्यू लिया गया अंपायर अलीम डार ने और अंपायर विल्सन ने, जोल विल्सन थे, इनका ताल्लुक वेस्ट इंडीज़ से। उन्होंने जनाब सऊद शकील को आउट देकर पाकिस्तान की जो एक जीतने की उम्मीद ख़त्म कर दी। तो आज का ये प्रोग्राम था, लेकिन हम अब चलते हैं, थोड़ा सा जिक्र करते हैं इंडिया की टीम का। तीसरा वनडे का हमने जिक्र नहीं किया था। जिस तरह इंडिया की टीम ने 2 मैच हारने के बाद, जिस तरह इंडिया की टीम ने रोहित शर्मा की क़यादत में कमबैक किया, और जिस तरह ईशान किशन ने डबल सेंचुरी बनाई, और जिस तरह विराट कोहली जो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने जिस तरह की बैटिंग की, सेंचुरी उन्होंने दाग दी। इससे पहले उन्होंने T20 वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, टॉप स्कोरर रहे थे। और जिस तरह उन्होंने अपनी टीम को, ये ज़रूर है कि सेमीफाइनल में इंडिया की टीम हार गई थी, पाकिस्तान फाइनल में पहुंची थी। ये वही बेन स्टोक है जिन्होंने पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप का जो फाइनल जीतने में कलीदी किरदार अदा किया था। आज वो तारीख में मज़ीद जनाब उनका नाम रकम हो गया कि उन्होंने जनाब पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ भी जो है 2-0 से जीत ली। लेकिन वही वापस चलते हैं जनाब, इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो अब पहला टेस्ट मैच है, नबर्द आज़मा होंगे बांग्लादेश और इंडिया की टीमें। अब देखते हैं कि उसमें इंडिया जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है बांग्लादेश की वनडे सीरीज़ में, बड़ी ड्रामेटिक परफॉर्मेंस रही, ख़ास चाहे वो मेहंदी हसन हो। लेकिन जिस तरह कम बैक किया इंडिया की टीम ने, वो भी हैरत अंगेज़ था। एक बहुत बड़ी शिकस्त से दो चार किया इंडिया की टीम ने तीसरे वनडे में। अब दोनों टीमों के दरमियान 14 तारीख से जनाब टेस्ट मैच शुरू होगा। आप देखते हैं कि इसमें कौन बढ़तरी लेता है, कौन आगे जाता है। तो इस प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दीजिए, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।